मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया कि नीता तुम लोग पहलगांव में तो नहीं हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो श्रीनगर के आगे है। फिर रात तक पता चला कि 27 लोग खत्म हो गए और जिसमें कि हमारे रायपुर के एक दिनेश मिरानिया भी खत्म हुए और वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थे। बट ये इंसिडेंट के बाद नहीं आना वापस कश्मीर का भी। अभी हम लोग श्रीनगर का सारा पूरा ट्रिप कैंसिल करके हम भदरवा में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फ्लाइट रीशेड्यूल हो जाए ताकि हम जम्मू कश्मीर के पूरे एरिया से तो निकल ही जाएं। अब हम लोग को जम्मू कश्मीर में रहने से भी डर लग रहा है। हम लोग को जम्मू की बॉर्डर भी क्रॉस करने का सोच रहे हैं ताकि हम एकदम सेफ जोन में आ जाएं। जितनी भी लाइफ बची है उसमें कश्मीर वापस आने का हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। हम थे पाटनी टॉप में, क्योंकि रामबन का रास्ता हो गया था डैमेज, नहीं तो हम नेक्स्ट डे 21 को ही श्रीनगर निकलने वाले थे। मगर अब हमारे पास कोई रूट नहीं था तो हम बोले चलो पाटनी टॉप चलते हैं, वो हिल स्टेशन है। फिर वहाँ 22 को हम लोग सब बैठ के एंजॉय कर रहे थे। इतने में मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया कि नीता तुम लोग पहलगांव में तो नहीं हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो श्रीनगर के आगे है। तो मैं बोली कि नहीं, हम लोग पाटनी टॉप में हैं और सेफ हैं। बोले वहाँ पे ऐसे ऐसे अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक। तो तभी भी हमने उनकी बात को इतना ज़्यादा वो नहीं लिया, क्योंकि हमारे जो दिमाग में था वो सिर्फ श्रीनगर था कि हमें श्रीनगर जाना है, कश्मीर जाना है और कश्मीर घूमना है। तभी भी उनकी बात को फिर उसके बाद लगातार हमारे रात तक हमारे पास आ गए 20-30 कॉल कि नहीं अब तुम लोग जहाँ भी हो, मतलब क्योंकि वो संख्या बढ़ती जा रही थी। पहले 3 लोगों का था, फिर रात तक पता चला कि 27 लोग खत्म हो गए और जिसमें कि हमारे रायपुर के एक दिनेश मिरानिया भी खत्म हुए और वो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थे। तो बस वो सुनने के बाद फिर लगा, मतलब रात भर मैसेज चलते रहे कि अब तुम लोग कैंसिल करो अपना प्रोग्राम। और हमारे घर के मदर इन लॉ, मेरे देवर तो ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ से कॉल करके बोल रहे हैं तुम लोग जहाँ भी हो वापस लौट जाओ। मेरा भतीजा वो बहुत परेशान हो रहा है, वो तो रोते हुए बोल रहा है कि ले बच्चों को वापस ले आओ बुआ जी, मैं घुमाने ले जाऊंगा जहाँ ले जाना है। और वो अभी 4 दिन पहले ही श्रीनगर से घूम के गया है सेफली। 16 तारीख को ही रायपुर पहुंचा और 20 को हम निकले हैं वहाँ पे। बहुत एक्साइटमेंट से आए थे कि हमको घूमना है, सब सारी जगहें कवर करनी है। बट ये इंसिडेंट के बाद नहीं आना वापस कश्मीर का भी। अभी हम लोग श्रीनगर का सारा पूरा ट्रिप कैंसिल करके हम भदरवा में हैं। यहाँ भी डर लग रहा है क्योंकि सब जगह से रास्ते बंद हैं। अब यहाँ से हिमाचल निकलने का प्लान है हमारा, बट हमारा 7 दिन का ट्रिप था। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फ्लाइट रीशेड्यूल हो जाए ताकि हम जम्मू कश्मीर के पूरे एरिया से तो निकल ही जाएं। हम वापस या तो हिमाचल साइड चले जाएं, मतलब सेफ जगह कहीं पहुंच जाएं। हमारा 7 दिन का प्रोग्राम था, वो हमने कैंसिल करके इस समय हम भदरवा में हैं और यहाँ से वापसी जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। पहलगाम की घटना तो बहुत दुखद है, इसमें तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसके लिए तो कोई ऐसे शब्द नहीं है जिसके हम उसको पूरा कर सकें। हम लोग सब छत्तीसगढ़ से आए थे। हम लोग सब बहुत एक्साइटेड थे ट्रिप के लिए, श्रीनगर के लिए, सबसे ज़्यादा पहलगाम के लिए, कि पहलगाम को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। सब लोग इतना रेडी थे, इतना एक्साइटेड थे, पूरा बजट फाइनल करके आए थे। उसके बाद ये अटैक की न्यूज़ आ गई। अब हम लोग को जम्मू कश्मीर में रहने से भी डर लग रहा है। हम लोग को जम्मू की बॉर्डर भी क्रॉस करने का सोच रहे हैं ताकि हम एकदम सेफ जोन में आ जाएं। हम लोग अभी पूरा प्लान कैंसिल करके तो वैसे भदरवा आए हैं। भदरवा अच्छी जगह है, सेफ जगह है, लेकिन फिर भी पहलगाम का इंसिडेंट सुन के डर है फिर भी एक। अब ऐसा हो गया है यहाँ पे कि ऐसा लग रहा है कि जितनी भी लाइफ बची है उसमें कश्मीर वापस आने का हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, बिल्कुल प्लान करने का हम सोचेंगे भी नहीं। और हम ऐसा कोई सपना रह ही नहीं गया है कि कश्मीर देखना है हम लोग को, कि कश्मीर जाना है हम लोगों को। हमें मालूम है टूरिज्म से ही यहाँ का मुख्य व्यवसाय टूरिज्म है यहाँ के लोगों का, तो हम वो पैसा बाहर के लोगों को क्यों दें। लेकिन अब ऐसा टेररिस्ट अटैक और ये सब होता है जो पता नहीं अब इसमें किसका हाथ होता है किसका नहीं होता है, हमको नहीं मालूम। लेकिन नुकसान यहाँ के लोग खुद अपने ही करते हैं। ये सब जो अटैक और जो अननेचुरल ये जो इंसिडेंट्स होते हैं उससे वो अपना खुद का नुकसान करते हैं। अब इसमें तो हम लोग अगले बार तो सोचेंगे भी नहीं कि हम यहाँ आएँ, और जितने प्लान थे वो सारे प्लान चौपट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल करना पड़ते हैं। यहाँ के लोगों का भी नुकसान होता है और हम लोगों का तो नुकसान जो होता है वो तो हम ही जानते हैं कि कितना नुकसान होता है। समय भी, टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होती है और एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो इस टाइम आप कहाँ का अभी हम लोग का प्लान था, हमको श्रीनगर जाना था, वहाँ से सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम घूमते हुए वापस। लेकिन अब वहाँ पे चूँकि ऐसा इंसिडेंट हुआ
फिर हम लोग मजबूरी में भद्रवाह आए और अब यहाँ से हिमाचल के रास्ते जैसे तैसे करके यहाँ से सोच रहे हैं कि बस बाहर निकले।